जय श्री महाकाल। आप सब लोग कैसे हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उस वीडियो में जो भी जानकारी है वो आपको पता लग सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरा कि आज हम उस विषय के ऊपर आए हैं, उस विषय को हम लेकर आए हैं जिन लोगों ने ट्रांसफ़र लिया है उन सभी का, जिन लोगों ने पेमेंट करा है उन सभी का सामान आज निकल जाएगा। तो ये सभी सामान हैं जिसमें कि आपको दिख रहे होंगे। गजब का भस्म है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। अगर ये भस्म, अगर आप कोई व्यक्ति है, उसके घर में किसी के कारणवश लड़ाई झगड़ा चलता है, उसका दिमाग स्थिर एक जगह नहीं होता है। दूसरा कि जिसको मिर्गी के दौड़े आते हैं या जिसको बहुत गुस्सा आता है, उनके लिए अगर ये शरीर के अंदर चला जाए किसी भी चीज़ में या किसी भी तरीके से उन्हें खिला दिया जाए तो उनका जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगे। अगर जिसके ऊपर कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्नात खेल रहे हो उसके ऊपर अगर ये भस्म लगा दिया जाए, तिलक लगा दिया जाए, तो उसके जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, वो चुटकियों में भाग जाएंगे। उसी समय अगर वो रहेंगे उसके अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो वो मरना उसको निश्चित है, वो भस्म हो जाएंगे, उनको आग लग जाएगी। तो ये इस प्रकार का है। दूसरा, आपको ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, लाल वाला, अगर कोई व्यक्ति को वशीकरण में बांधना है, वशीकरण करना है, तो अगर उसे खिला सकते हैं तो ये गजब का प्रभाव देगा। यहाँ तक कि आपको अगर किसी ऐसे, मैं इसके गलत उपयोग के लिए बता नहीं रहा हूँ, अभी तो इस प्रकार से समझा रहे हैं कि अगर कोई प्रेमी प्रेमिका है, अगर इसे आप उस व्यक्ति को या उसको खिला देते हैं, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अगर उसे आप खिला देते हैं तो वो तन मन और धन से वो सब कुछ अर्पण कर देती है आपको। तो इस प्रकार का ये सामग्री है और सभी सिद्ध किए हुए हैं और सिद्धि सामग्री है। तो ये ट्रांसफर वाले के लिए है। ये विशेष तौर पर ये भस्म वगैरह नहीं भेजे जाते हैं, जो ट्रांसफर लेते हैं उन सभी को जाता है। और इसके इसलिए दे रहा हूं उन सभी को ताकि वो आगे दिन और भी कार्य कर सकें और इसका उपयोग ले सकें। तो ये दोनों चीज में ही काम आएगा, ट्रांसफर वाले के लिए भी उपयोग में आएगा और जो सामान्य व्यक्ति है वो भी मंगवा सकते हैं। तो ये जो एक पैकेट है, पैकेट आपको 700 या 800 के करीब आएंगे, दोनों ही पैकेट। ये जो जड़ी आप देख रहे हैं नीचे सफेद वाला, अगर कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो हमारे द्वारा उनको सबसे पहले तो दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने के पश्चात हमारे द्वारा एक माला दी जाती है और यह एक जड़ी दी जाती है, जिसे आपको जब भी आप कोई भी इतर योनि की साधना करते हैं या आप कोई भी जिन जिन्नात पड़ी या अप्सरा या भैरव ऊर्जा या कोई भी तरीके की साधना आप करते हैं, तो इस जड़ी को धारण करके आप साधना को करिए और फिर इसका मुझे रिजल्ट दिखाइए। और उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ये जड़ी नहीं धारण करता है और वो बिना ऐसे करता है, साधना करता है, तो उसका प्रभाव देखिए। वही साधक, उसका प्रभाव देखिए बिना धारण किए हुए कितने दिनों में शक्ति अनुभव होते हैं और इसे धारण करने के बाद कितने दिनों में अनुभव होते हैं। तो मात्र और मात्र ये जल्दी से जल्दी सिद्ध करने वाली होती है शक्तियों को। जब आप कोई भी साधना करते हैं, चाहे परी, अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, वैताल आदि की करते हैं, तो ये सबसे उपयुक्त जड़ी है और हर एक जगह नहीं मिलती है। ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। एक ऐसी जड़ी है कि अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा चूर्ण उसे खिला दिया जाए तो वो तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देती है। जिस प्रकार मैंने वो लाल वाला बताया है उसी प्रकार से ऐसी ऐसी जड़ी है और ऐसी ऐसी जड़ी है कि कोई व्यक्ति को बेहोश तत्क्षण कर सकते हैं और तत्क्षण उसे, अगर कितना भी भयंकर उसे भयंकर उसके ऊपर बेहोशी है तो उसे उस जड़ी के द्वारा, किसी दूसरे जड़ी के द्वारा उन्हें उठा सकते हैं, जगा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जड़ी है।
तो ये ऐसी जरी है कि कोई भी शक्ति जो होती है, जो भी आप साधना कर रहे हैं, उस शक्ति को अपनी तरफ खींचती है। और ये जो आप जो मंत्रों की ऊर्जा कर रहे हैं, मंत्र जो कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को संग्रहित करती है। और उस मंत्रों के, जब आपके पास मंत्रों की ऊर्जा संग्रहित होगी तभी तो वो कोई भी शक्ति आपके पास खींचे चले आएंगे। जब आपके पास बल होगा, मंत्रों की ऊर्जा होगी, तो वो कोई भी साधना आप करें, वो शक्ति जल्दी ही आएगी। अगर आपके मंत्रों में ऊर्जा नहीं है, आपके मंत्रों में पावर नहीं है, आपके मंत्रों में ध्वनि नहीं है, तो वो शक्ति कैसे आएगी? तो वो इसी प्रकार से शक्ति है, ये इसी प्रकार की जरिए है जो आपके अंदर परिवर्तन करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देना इस बात का है, इस जरी को केवल और केवल साधना के ही दौरान करें, और इसे पुनः वापस से आप खोलकर आपको पूजा स्थान पे वापस से रख देनी होती है। जब भी आप साधना करेंगे या साधना के दौरान, जैसे 10 दिनों की या 11 दिनों की साधना है, तो इसे आप धारण करके 10 दिनों तक रख सकते हैं। दूसरी बात कि जब आपको आपकी साधना खत्म हो जाती है, संपन्न हो जाती है या साधना पूर्ण हो जाती है, तो आपको इस तावीज को वापस से आपको पूजा स्थान पे रखनी होती है। दैनिक दिनचर्या में आप इसका यूज नहीं कर सकते, केवल साधना के समय, मंत्र जप करते समय, ताकि आपकी जो शक्ति है, मंत्रों की शक्ति है, वो कोई दूसरा व्यक्ति ले ना सके और कोई दूसरी ऊर्जा आपकी शक्ति को सोख ना सके। तो ये इस प्रकार की जरी है, ये आपकी रक्षा भी प्रदान करेगी। और बाकी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। कोई भी शक्ति अगर परी अप्सरा करते हैं ना, तो जो 7 दिनों में अनुभव होंगे, वो 3 दिनों में ही इसके केवल और केवल ये अनुभव करा देंगे आपको। तो इस प्रकार की जरिए बाकी मैंने बता दिया है। जो लोग ट्रांसफर लिए हैं उन सभी का सामान कल निकलेगा, तो सभी तैयार हो जाए और अपना कमर बांध ले मेहनत के लिए थोड़ा बहुत। और ध्यान रहे कि जो जैसा बताया गया है वो उसी हिसाब से करना है, ना कि अपने तरफ से मंत्र जोड़ना है, ना कि अपने तरफ से कोई विधि तरीका उपयोग करना है। जैसे बताए गए हैं उसी प्रकार से करना है। और बार बार कॉल करके आप लोग इतना मत मुझे परेशान कीजिए। आपने, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता हूं तो आपको एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेनी है, एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। अगर आप बार बार मैसेज करो, बार बार कॉल करोगे, तो संभव है कि मैं भी थोड़ा फ्री होऊंगा तभी तो मैं आपका कॉल उठाऊंगा। अगर मैं फ्री नहीं होऊंगा तो कैसे आपका फ़ोन उठाऊंगा? तो अगर व्यस्तता के कारण थोड़ा बहुत फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो आप अपना जो भी बातें हैं या मैसेज है, कुछ भी है, आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हो। तो सभी खुशी मनाइए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, तुरंत कीजिए। तो नमस्कार है सभी को।